हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर से हम हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दैट मीन्स जो हमने लास्ट सेशन में थ्योरम पढ़ा, उसका प्रूफ देखा, उसका क्या कन्वर्स, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है। हाँ भाई, सबों का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST Academy पे। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सीरीज चल रही है अपनी किसकी, ट्रायंगल्स की, सिमिलर ट्रायंगल्स की, नहीं किसकी, सिमिलर ट्रायंगल्स की। और इसमें हम लोग अभी करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। चलते हैं, क्या स्टेटमेंट हो सकता है पहले उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे और देर आफ्टर हम लोग करेंगे स्टेटमेंट को फॉर्म। ये खुद से करने की कोशिश हमेशा हम लोग करते हैं कि खुद से हमेशा करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में कंसिडर कर लीजिए आप कि आपको क्या दे रखा कि भाई कोई लाइन है, वो कैसा लाइन है वी डोंट नो। कोई लाइन है जो कि इसके किसी दो साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सॉरी, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और कैसे डिवाइड कर रहा है, सच दैट कि जिस रेशियो में दोनों साइड क्या हो रहा है, डिवाइड होंगे, वो रेशियो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स यू कैन से कि अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to its third side। ये हो सकता है ना, मतलब एक लाइन ड्रॉ करा गया इस तरह से कि इसके दो साइड्स को क्या करेगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स यू कैन से AD is to BD equals AE is to CE। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर कि भैया तब क्या होगा कि DE जो लाइन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड, मतलब BC के। स्टेटमेंट क्या हो सकता है जरा बताएंगे आप मुझे। कन्वर्स ऑफ, टॉपिक क्या अपना, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, या फिर आप कर सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट क्या पॉसिबल, जरा देखिए बदलिएगा, क्या हो सकता है कि अ लाइन दैट डिवाइड्स व्हाट, दैट डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, any two sides of a triangle कैसे डिवाइड करता है, in the same ratio, in the same ratio, then it is parallel to its third side, या फिर then the line is, then the line is parallel to its third side। किसके थर्ड साइड, तो ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। दैट मीन्स सिंपल सी बात देखिएगा, समझिए कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर क्या गिवन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें क्या कर रहा है जरा कि कोई लाइन है जिससे साइड AB और AC को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, AD is to DB equals to AE is to EC। तो डायरेक्ट लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ABC, छोड़िए इतना क्यों लिखेंगे, सीधा लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच, सीधा ऐसे लिखिए कि AD is to BD, AD is to BD equals AE is to C। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लिख लोगे the line is drawn to intersect any two sides, जैसे यहाँ पर AB और क्या है, AB and AC of triangle ABC in D and E respectively such that AD is to BD equals AE is to C। अगर आपको लिखना हो तो इन क्या लिखेंगे, लाइन लिख ही देते हैं हम, क्यों आप कहिएगा,
is drawn to intersect side AB and AC in point D and E respectively, such that क्या भाई, such that आपको यहां दिख रहा है AD अपॉन BD इक्वल्स AE अपॉन CE। तो प्रूफ क्या करना है, जो टू प्रूव है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बाबू, कि जो लाइन होगा जो DE है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। तो याद कीजिए थेरेस थ्योरम को, ये तो यही कंडीशन था कि अगर एक लाइन क्या करा जाता है, पैरेलल ड्रॉ करा जाता है किसी साइड के, तो रेस्ट ऑफ साइड्स को वो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, करेगा नहीं करेगा। तो वही चीज तो यहाँ उल्टा दे रखा है, तो बातें तो ये कंफर्म होंगी, तो बात तो सही है, लेकिन बट इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना। तो जब भी कुछ चीजें जो कि करेक्ट है और उन्हें हमें वेरीफाई करना है, तो उसका जस्ट हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये कंफर्म है कि हाँ डी पैरेलल बीसी होना है, बट वी हैव टू प्रूव इट। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि भाई डी पैरेलल बीसी के नहीं है, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, पैरेलल को कट कर देंगे, नॉट पैरेलल टू हो जाएगा, डी नॉट पैरेलल टू बीसी। दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, टेक अ पॉइंट, मान लीजिए कि एफ ऑन कहा, AC, कहा ले लिया हमने, AC, सच दैट DF जो है आपका वो किसके पैरेलल हो गया, BC के। DF किसके पैरेलल हो गया बाबू, BC के। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पर अदर देन E, दूसरा एक पॉइंट ले लिया F, सच दैट कि भैया जो DF है वो क्या है, पैरेलल किसके हैं, ये पैरेलल किसके लिए हमने, BC के। ये कंसीडर हम करके चल रहे हैं, होगा ऐसा नहीं, ये कंफर्म है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसी चीज को प्रूफ करना है कि DF पैरेलल नहीं होकर के DE पैरेलल क्या होगा, BC के होगा, इसको हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे भाई, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस फिगर को जरा ले चलते हैं अगले पेज पर और काम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ये हो गया यहां अपना। अब इसमें हमें क्या पता है, अभी हम लोगों ने देखा भाई ये गिवन है, क्या गिवन है भाई, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, AD इज टू BD इक्वल्स AE अपॉन CE गिवन। और हमें यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या पता है कि DF पैरेलल क्या है, सॉरी ये भी नहीं आया, ठीक है, DF पैरेलल किसके, BC के। देखिए प्रूफ में आ जाइए कि सिंस क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा लिखिए कि इन ट्रायंगल, ये लिख लीजिए बेहतर है, इन ट्रायंगल ABC सिंस DF पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन हमने करा है ना, बाय कंस्ट्रक्शन अगर इच्छा है तो लिख लीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही DF पैरेलल टू BC हुआ तो क्या आप BPT यूज कर सकते हैं, थेरेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल्स AF अपॉन क्या CF, यहाँ क्या लिखोगे, थेरेस थ्योरम या फिर BPT, थेरेस थ्योरम या फिर BPT। आएगा कि नहीं आएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। और जैसे ही ये रिजल्ट आ गया, जैसे ही ये रिजल्ट आपके पास आ गया, जैसे ही रिजल्ट आया ये वाला, अब देखो ध्यान से, क्या आपको पता था कि बट क्या, इट इज गिवन दैट व्हाट AD इज टू BD इक्वल्स किसके दे रखा था, AE अपॉन CE के। जरा देखोगे AD अपॉन BD किसके इक्वल दे रखा है, AE अपॉन CE के।
और जैसे ही ये दे रखा है तो आप देखो तो इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD अपॉन BD, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा बाबू। सो यू कैन से दैट AF अपॉन FC इक्वल्स AE अपॉन, अच्छा CF ले रखा हमने ना, वेट, AF अपॉन CF इक्वल्स AE अपॉन CE। ओके, हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, 1 ऐड कर ले रहे हैं। तो AF अपॉन CF ध्यान से देखिएगा, 1 ऐड करें ताकि एक AC की इक्वल हो जाए और कैंसिलेशन हो जाए उसका। यहाँ क्या हो गया, AE अपॉन CE, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 ऐड कर लिया। लिख लेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स। ओके, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यार देखोगे एलसीएम क्या हो गया आपका, CF, एलसीएम कितना हो गया, CF, बोलो हाँ यार। तो जैसे ही AF प्लस क्या आ गया यहाँ पर CF, तो ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एलसीएम आप CE लेते हो, इफ यू विल टेक एलसीएम एज C, व्हाट विल हैपन हियर, A प्लस C, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, AC। तो अब देखोगे आप दोनों का न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट विल लेफ्ट विद, CF मल्टीप्लाई होगा 1 से, C मल्टीप्लाई होगा 1 से, दैट मींस यू कैन से कि CF और CE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर कह सकते हो कि CF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, CE हो जाएगा। बताओ एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट का डिस्टेंस क्या सेम हो सकता है, नेवर। क्योंकि एक ही मतलब तीनों कोलिनियर भी हो, साथ में तीनों क्या हो, कोलिनियर भी हो, और सेम पॉइंट से बाकी दो पॉइंट्स जो कि सेम डायरेक्शन में है, क्या पॉसिबिलिटी है C से E का डिस्टेंस, C से F का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाए ना, कभी नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब होगा, जब आपका DF कॉन्साइड किसके साथ करेगा, DE के साथ। मतलब पॉइंट E और पॉइंट F क्या करेगा, कॉन्साइड करो। सीधा लिखो कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब बताओ जरा, कब ये पॉसिबल होगा, जब पॉइंट E coincides with किसके, पॉइंट F। E और पॉइंट F ये दोनों क्या करेगा, coincide करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा, एक ही पॉइंट होगा, तब जाकर के क्या होगा, दैट इज कह सकते हो कि DE coincides with, या फिर DF coincides with किसके, DE के। तो जब DF coincide कर गया DE के, तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि DF तो पहले आपने ड्रॉ करा था BC के क्या करा था, पहले ड्रॉ करा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनली आप कह सकते हो कि क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ये आपका कहानी है। हमें दे नहीं रखा था, हमने उसको वेरीफाई कर दिया। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया होगा, नहीं आएगा कुछ अगर समझ में, तो आप क्या करोगे, उसे कमेंट करोगे, और जो भी होगा प्रॉब्लम, वो लाइव सेशन में जो इवनिंग होता है डेली, मोस्टली ऑन 10-15, उसमें आप उसको पूछ लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वर्स ऑफ थ्योरम। बाकी थ्योरम ऐसे ही 1 by 1 आपको ये सारे वीडियोस मिलते जाएंगे, सारे में बेस्ट आप क्वेश्चन करेंगे। डाउट को लाइव सेशन जो इवनिंग में होता है पर डे ऑन 10-15, आप उसको ज्वाइन करके जो भी आपका डाउट सेशन है, सॉरी डाउट्स है, वो आप उस सेशन में पूछ सकते हैं। आप एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जो भी लोग हमारे न्यू व्यूअर हैं, ST एकेडमी करके ना एक टेलीग्राम चैनल है अपना, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप भी है ये, आप इसको क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और वहां आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी डाउट्स है 9 to 10 PM के बीच में आप डाउट्स को सेंड कर लीजिए, पिक्चर को उसके क्लिक करके, और वो डाउट आपका 10-15 एंड ऑनवर्ड्स में सॉल्व हो जाएगा। ओके, टिल दैट टेक केयर, टाटा, बाय बाय।